अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तमाम लोग अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी पर पैरवी करते हुए जो है वो कुर्बानी करते हैं। अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि ये जो इलाके मोहल्लों में जो लाइशें पड़ी होती हैं, ये सुजुकी वाले लेके जाते हैं, ये रक्षा वाले लेके जाते हैं, ये डंपर लेके जाते हैं, ये आकर लेकर जाते कहाँ हैं, इसका करते क्या हैं। और ये सारी चीज़ें मालूमात जो है वो बड़ी कीमती है। काफ़ी लोग जानते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते। तो आज के जो मेरा मौजू है वो ये है कि जितनी भी गायें, जितनी भी जो कुर्बानी के लिए आती हैं शहर कराची में, उनकी जो आलाइशें होती हैं वो आखिर जाती कहाँ हैं। तो उसके मुतालिक हमने आज जो है वो वीडियो बनानी है कि इसको कहाँ कहाँ डंप किया जाता है, क्या किया जाता है उन आलाइशों के साथ। ये तमाम तर बातें हम करेंगे। डायरेक्टर लैंडफिल साइट अब्दुल गफ्फार सूरिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडफिल साइट भुट्टो साहब भी मौजूद है, डायरेक्टर लैंडफिल साइट अब्दुल गफ्फार साहब भी मौजूद है, सूरिया साहब। इनसे बात करते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, आज मैंने जो वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि जितनी सारी आलाइशें होती हैं ये आखिर जाती कहाँ हैं, कहाँ पर इसको लेके जाते हैं, क्या करते हैं। आज इसके मुतालिक मैंने आपसे बात करनी है। सर, ये मुझे बताइएगा, इलाकों से कैसे उठती है, कहाँ जाती है, कि क्या कुछ होता है इन आलाइशों के साथ। जब ये आलाइशें गलियों में मोहल्लों में जमा होती हैं तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतज़ामिया के तहत सुजुकीज़ हम हायर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, चाइनीज़ कंपनीज भी हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके। अच्छा, अब वो आलाइशें वहाँ से प्राइमरी कलेक्शन होता है। जैसे ही प्राइमरी कलेक्शन होता है सुजुकीज़ में, वो हम कलेक्शन पॉइंट पर ले आते हैं। कलेक्शन पॉइंट्स पर मुख्तलिफ कलेक्शन पॉइंट्स हैं इस शहर में। यूसीस पर भी है, क्लब किए हुए हमने यूसीस, उन पर भी है। और वो हम डंपर में यहाँ ले आते हैं। अच्छा, जहाँ अब हम खड़े हैं वो हमारा लैंडफिल साइट है जाम चाकरो। और इस जाम चाकरो में हमारे 2 अजला मुकम्मल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की आलाइशें यहाँ आती हैं। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो उसमें सुरजानी टाउन और यूसी 38 और 34 3 यूसीज हैं, वो हमारी आलाइशें यहाँ आती हैं। ठीक है। और इस तरह से हमारा एक और डंपिंग पॉइंट है गोंद पास हब रिवर रोड पर वाक़ है। और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट साउथ जनूबी और आपका डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पूरा अलावा सुरजानी और जो 2 यूसीज हम यहाँ आती हैं वो सारे, वहाँ पर भी हमने 3 ट्रेंचेस बनाई हैं इसी तरह की। और यहाँ पर हम ईद से पहले हमने इसके इंतज़ामात किए हैं। हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, हमारे एमडी साहब हैं, और हमारे जो अफसरान हैं, वो उन्होंने यहाँ विज़िट किया और ट्रेंचेस के लिए हमें उन्होंने साइजेस दी। और हमने तकरीबन 1200 से 1500 फीट तक ट्रेंच नंबर 1 में हमने खुदाई की है। वो आपको हमने दिखाया भी और आपने ड्रोन से वो उसको चेक भी किया है। और ट्रेंच नंबर 2 600 फीट है। ये हम ट्रेंच नंबर 1 पर हैं। ट्रेंच नंबर 2 आप देख कर आएँ। और यहाँ हमारा आलाइशों का बरियल का प्रोसेस अभी स्टार्ट है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी ज़्यादा ट्रेंचेस खोदने की तो अव्वल तो नहीं पड़ेगी। इस 1200-1500 फिट की जो साइज़ है उसका लेंथ 1200-1500 है और उसकी जो चौड़ाई है वो 40 फिट है। और उसकी जो गहराई है, डेप्थ है, कहीं कहीं 30, कहीं कहीं 40, अगर रॉक आ जाए तो 20 भी है। बहरहाल ये आलाइशों का प्रोसेस आप देख रहे हैं। और पुशिंग भी हम कर रहे हैं, पुशिंग भी कर रहे हैं। एक सवाल मैं पूछूंगा, ये जो ट्रेंच बनाए जाते हैं, ये आलाइशें हम देखते हैं इलाकों में, तो ये ट्रेंच बनाने का मकसद क्या होता है जब आलाइशों को अंदर डालते हैं, इसका क्या मकसद होता है? देखें जी, अगर हम आलाइशें इस तरह से फेंकेंगे तो उसका ताखुन फैलेगा, बीमारियां फैलेंगी, लोग बीमार होंगे। इसलिए इन आलाइशों को स्टैंडर्ड प्रोसीजर SOPs के तहत, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो दूसरे ममालिक में भी हैं,
तो वो उनके तहत हमने इनको दफन करना है। इनके लिए हमने इनको ट्रेंचेस खोद के इनको हमने बरी करना है, दफन करना है। अगर नहीं करेंगे, इस तरह हम फेंक देंगे, तो अगर हम इलाकों से नहीं उठाएंगे तो वहाँ बीमारियां फैलेंगी, ताफुन फैलेगा। डेफिनेटली इनको हमने यहाँ लाना है, इनको दफन करना है और इन पर मिट्टी का लेयर देना और फिर चूना वूना लगा के ये ऑटोमेटिकली ये अंदर 1 साल तक खत्म हो जाती हैं। ठीक सर, ये भी पूछूंगा, ये जो सारा ये लाइशें जितनी भी होती है उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, तो क्या कहते हैं कि खाद इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या खाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे ख्याल में जो इसकी ओजरी है, ओजरी से जो वो निकलता है उसका मतलब उससे शायद खाद वाद बनती है। बहरहाल देखिए जी, मतलब यहाँ मतलब इससे खाद भी बन सकती है, मगर चूंकि अब उसका इस तरह का हमारे पास प्रोसेस है या नहीं है, मुझे इसका नहीं मालूम है। बहरहाल इनको प्रोसेस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनका यही है कि इनको जमीन में दफन करना है। ठीक है जी। जी, अब्दुल गफ्फार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीलन हमारी इनसे गुफ्तगू हुई है। बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे कि जी जाता किधर है, बड़ी तफसीलन उन्होंने बताया। आइए मजीद आगे चलते हैं। देखें जी, कोरंगी और मलीर वाले जो हैं वो उनकी जितनी भी जो कुर्बानी करते हैं जानवरों की, उनकी अलाइशें जो है वो शराफी गोड पे लैंडफिल साइड पर जो है वो डंप की जाती हैं और बाकी सारी चीज़ें अब्दुल गफ्फार साहब ने बता दी है। बाकी इसके अलावा जो है वो जितना भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारी अलाइशें हैं, क्योंकि अगर ये गली मोहल्लों में छोड़ देंगे तो खतरनाक बीमारियां पैदा होती है, जिसकी वजह से शहरी बड़ी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। यही वजह है कि तमाम इदारे खासकर इस मौजू के ऊपर या फिर खासकर इस इवेंट के ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितना भी जो अलाइशें हैं जो इलाकों में पड़ी होती हैं उनको उठाकर, चाहे वो सिरियाँ हो, चाहे वो सर हो या चाहे वो कुछ भी हो, उसको उठाकर जो है वो लैंडफिल साइड पर लेकर आएँ और उसको यहाँ पर लाकर डंप करें ताकि ये बीमारियाँ जो है वो ना फैल सकें। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है कि इंतज़ामिया ने जो 2022 में ये जो इतनी तेज़ बारिशें हो रही हैं, उसके पहली ईद को, दूसरी ईद को बड़ी तेज़ बारिशें हुई। काम मुसलसल चल रहा है, ऐसा नहीं काम छोड़ दिया हो, गली मोहल्लों से नहीं उठाया जा रहा हो। यकीन जाने काम चल रहा है, ट्रक के ट्रक भर के आ रहे हैं। सेंको कंपनी का भी इसमें बड़ा अहम किरदार है, जो सारा का सारा लाइशें जो है वो डंप करती हैं ताकि ये जितनी भी जो ताफुन उठता है जिसकी वजह से शहरी अपना सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें ना हो। इसीलिए इंतज़ामिया, अफसरान अपनी छुट्टियों को छोड़कर इन कचरों में, इन अलाइशों में अपनी ज़िंदगी गुजारते 3 दिन और इन अलाइशों को ट्रेंच के अंदर डालकर और इसको मिट्टी में डालकर जो है वो बंद कर देते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। वैसे तो बड़ी बदबू यहाँ पर है, लेकिन बहरहाल काम है, काम तो काम होता है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।